तमसगढ़ स्टेशन, भारत के नक्शे पर एक ऐसा नाम जो किसी पुराने डर की तरह मिटाया नहीं जा सका। धुंध में डूबा, चुप और थका हुआ, एक पीला बल्ब कांपती सांसों की तरह झिलमिला रहा था। रात के 8 बजे 2 यात्री स्टेशन पहुंचे, मीरा और आरव। दोनों ने अपने बैकपैक नीचे रखे। दिन भर गांव घूमकर लौटे थे, अब शहर लौटने की तैयारी में थे। आरव, ये स्टेशन बहुत अजीब है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। तुम हर सुनसान जगह में डर ढूंढ लेती हो। यहाँ कुछ नहीं है, बस शांति है। शांति नहीं, सन्नाटा। और सन्नाटा कभी यूं नहीं होता, इसमें कुछ छिपा है। प्लेटफॉर्म पर बैठे गांव वालों की आंखें उन दोनों पर टिकी थीं। कोई फुसफुसा रहा था, कोई सिर हिला रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, रात होते ही यहाँ से चले जाना। तमसगढ़ में 12 बजे जो आता है वो ट्रेन नहीं होती। आरव ने जवाब दिया। क्या मतलब बाबा? हमारी 12:15 की ट्रेन है, टिकट घर से ली है। बूढ़े आदमी ने कहा, नाम चाहे जो भी लिखा हो बेटा, पर जो ट्रेन आती है उसे सब नर्क एक्सप्रेस कहते हैं। नर्क एक्सप्रेस? ये नाम कैसा है? जिसमें जो चढ़ गया वो फिर किसी शहर में नहीं पहुंचा। वो ट्रेन सिर्फ एक दिशा में जाती है, मौत की दिशा में। बूढ़ा आदमी कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर धीरे धीरे वहां से चला गया। उसके कदमों की आवाज जैसे स्टेशन की दीवारों में समा गई। अब प्लेटफॉर्म खाली था, हवा में सिर्फ लोहे और जले तेल की गंध रह गई थी। टिकट घर के भीतर से चाबियों की खनक सुनाई दी। एक लालटेन टिमटिमाई और अंधेरे से एक आकृति बाहर आई। स्टेशन मास्टर ने पूछा, कौन सी ट्रेन का इंतजार है? आरव ने जवाब दिया, 12:15 की, शहर के लिए। स्टेशन मास्टर ने धीमी आवाज में कहा, 12 से 1 के बीच यहाँ जो भी ठहरता है वो कभी तमसगढ़ से बाहर नहीं जाता। मीरा ने पूछा, ऐसा क्यों कहते हैं आप? स्टेशन मास्टर ने कहा, क्योंकि तमसगढ़ स्टेशन रात में स्टेशन नहीं रहता, बस एक इंतजार बन जाता है। आरव ने मुस्कुराकर बोला, क्या आप डराने की कोशिश कर रहे हैं? स्टेशन मास्टर ने कहा, जब ट्रेन दिखे तो उसकी तरफ पीठ कर लेना। दरवाजे खुले हों तो पास मत जाना। जो भीतर जाता है वो बाहर नहीं आता। मीरा ने कहा, अगर जरूरत पड़े तो? उधर मेरा क्वार्टर है, लेकिन कोशिश करना कि वहां तक आने की नौबत ना पड़े। इतना कहकर वह लालटेन उठाकर अंधेरे में गुम हो गया। आरव बोला, ये स्टेशन मास्टर कुछ ज्यादा ही फिल्मी है। या शायद जो कुछ उसने देखा वो हम सोच भी नहीं सकते। स्टेशन की हवा अब और भारी लगने लगी थी। हर कुछ मिनटों में कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंजती। समय धीरे धीरे 12 के करीब पहुंच रहा था। मीरा ने कहा, आरव, ये क्या? हमारी ट्रेन तो नहीं है ना? आरव बोला, नहीं, टाइम तो अभी 12 नहीं हुआ। और तभी हवा में एक पुरानी सीटी गूंजी, लंबी, टूटी, जैसे किसी और जमाने से आई हो। धुंध के बीच कुछ धीरे धीरे उभरने लगा। पहले इंजन की छाया, फिर लोहे की ठंडी चमक। इंजन पर लिखा था ईस्टर्न रेलवे 1932 और नीचे उकेरे अक्षर नाराक एक्सप्रेस। मीरा ने कहा, आरव,
ये वही नाम है जो बूढ़े ने बताया था। आरव बोला। कोई पुरानी ट्रेन होगी। गांव वाले तो हर चीज में भूत देखते हैं। मीरा ने कहा। पास मत जाना। बस दरवाजे तक जाकर देखता हूँ, अगर कोई अंदर है तो। आरव ने कदम बढ़ाया और ट्रेन के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से बुझी हुई पीली रोशनी बाहर निकली। हवा में जली हुई लकड़ी और राख की गंध खुल गई। आरव ने कहा, कोई है वहां? और अगले ही पल उसके कंधे पर किसी ठंडे हाथ की पकड़ महसूस हुई। वह चीख उठा, मीरा! मीरा ने उसका नाम पुकारा और दौड़ी। आरव, पीछे हटो। उसने आरव का हाथ पकड़ा और पीछे खींचा। अंदर से सड़े हुए मांस और जलन की बू उठी। बोगी में बैठे चेहरे अब साफ दिख रहे थे, काले झुलसे हुए, बिना पल के झपकाए, सब उसी की ओर देख रहे थे। आरव ने कहा, अंदर लोग हैं, सब जले हुए। मीरा ने कहा, चलो यहाँ से अभी। ट्रेन धीरे धीरे हिलने लगी। खिड़कियों से मटमैली रोशनी झिलमिलाने लगी। आरव ने खुद को खींचा, जोर से झटका और प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। ट्रेन अंधेरे में समा गई। मीरा ने कहा, तुम ठीक हो ना? आरव ने कांपती आवाज में कहा, अंदर के सब मुझे देख रहे थे, जैसे मैं भी उनका हिस्सा बन जाऊं। घड़ी ने 1 बजने में कुछ मिनट बाकी दिखाए। तभी प्लेटफॉर्म के सिरे पर लालटेन की रोशनी लौटी। वहां स्टेशन मास्टर खड़ा था। स्टेशन मास्टर ने कहा, तुम बचे रहे, अच्छा किया कि नहीं चढ़े। आरव ने पूछा, वो ट्रेन क्या थी? स्टेशन मास्टर ने धीमे स्वर में बताया, साल 1932 की मेल ट्रेन, लकड़ी की बोगियां, कोयले का इंजन। किसी ने अंगीठी गिरा दी थी। पहले धुआं, फिर आग। दरवाजे बंद थे, लोग चीखते रहे। मैंने सिग्नल क्लियर किया था, पर ट्रेन नहीं बची, उनके अंदर के लोग भी। सुबह तक बस राख बची। मीरा ने पूछा, और अब हर रात? स्टेशन मास्टर ने कहा, अब वो हर रात लौटती है, 12 से 1 के बीच। जो उसे देखता है, उसके भीतर वही इंतजार उग जाता है, तमसगर। इसलिए रात को खाली कर दिया जाता है। उसकी आवाज में पछतावे की गहराई थी। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। मीरा ने पूछा, अब हम कहाँ जाएं? स्टेशन मास्टर ने कहा, मेरे क्वार्टर्स चलो, सुबह तक रह लो। सुबह का वक्त ही असली समय होता है। मेरे पीछे पीछे आओ। तीनों लालटेन की रोशनी में आगे बढ़े। हवा में राख की गंध और घनी हो गई थी। पुराना बंगला सामने दिखा। दीवारों पर काई और सीलन थी और खिड़कियों से धुआं सा रिस रहा था। अंदर पहुंचकर स्टेशन मास्टर ने कहा, घाव धो लो, पानी वहां है। रात लंबी है, पर गुजर जाएगी। आरव ने पूछा, आप रोज ये सब देखते हैं? स्टेशन मास्टर ने कहा, देखना नहीं, निभाना। जब तक सब यात्री उतर नहीं जाते, मेरी ड्यूटी खत्म नहीं होती। मीरा ने धीरे से कहा, आपने हमें बचाया, धन्यवाद। स्टेशन मास्टर ने कहा, हर कोई बचने लायक नहीं होता। तुम दोनों ने चेतावनी सुनी, इसलिए बच गए। रात धीरे धीरे खामोश होती गई। कभी कभी खिड़की के बाहर से किसी पुराने टिकट पंच की आवाज आती रही। टक टक टक। सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई। मीरा की आंखें खुली। स्टेशन मास्टर वहां नहीं था। उसने आरव को जगाया। दोनों बाहर निकले।
आंगन में किसी के पांव के निशान नहीं थे। मीरा ने कहा। आरव, वो कहाँ गए? आरव बोला। शायद स्टेशन लौट गए हों, चलो देखते हैं। दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर में वही चेहरा था, वही कोट, वही टोपी, वही लालटेन। नीचे लिखा था, रामकिशोर, स्टेशन मास्टर, 1951 से 1972। आरव, ये वही है। मतलब जो हमारे साथ था वो। उसी समय कुछ गांव वाले उधर से गुजरे। उनमें वही बूढ़ा आदमी भी था। वह दोनों को देखकर ठिठक गया। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम दोनों जिंदा हो? आरव ने बोला। हाँ बाबा, स्टेशन मास्टर ने हमें रात अपने क्वार्टर्स में रखा। उन्होंने सब बताया, 1932 की आग, नर्क एक्सप्रेस, सब। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, रामकिशोर स्टेशन मास्टर 50 साल पहले मर चुके हैं बेटा। उस हादसे के बाद उन्होंने खुद को दोषी मानकर फांसी लगा ली थी। वो आज भी रात को ड्यूटी पर लौट आते हैं। जो भटक जाए उसे घर पहुंचा देते हैं। मीरा ने कहा। हम उनके घर में थे। बूढ़े आदमी ने कहा, वो घर नहीं बेटा, उनकी याद है। तुम दोनों ने धन्यवाद कहा, इसलिए बच गए। सूरज ऊपर चढ़ने लगा। तमसगढ़ स्टेशन अब सामान्य दिख रहा था, पुराना, थका हुआ, लेकिन दिन की रोशनी में जिंदा। मीरा ने कहा, अब चले? आरव बोला। हाँ चलो, सुबह की ट्रेन से। दोनों टिकट घर तक गए। कांच पर जमी धूल में मीरा ने उंगली से लिखा, धन्यवाद। हवा चली, शब्द धुंधले हुए पर मिटे नहीं। सुबह की ट्रेन आई। वो दोनों उसमें सवार हो गए। खिड़की से झांकते हुए उन्होंने देखा कि तमसगढ़ पीछे छूटता जा रहा है और प्लेटफॉर्म पर वही स्टेशन मास्टर खड़ा था। मिट्टी रंग का कोट, हाथ में लालटेन, सिर झुकाए खड़ा। कहा जाता है कि कुछ ड्यूटियां कभी खत्म नहीं होती। तमसगढ़ स्टेशन पर हर रात 12 बजे नरक एक्सप्रेस अब भी आती है। दरवाजे अब भी अपने आप खुलते हैं और स्टेशन मास्टर अब भी ड्यूटी पर होता है। अगर कभी किसी सुनसान स्टेशन पर कोई लालटेन लिए दिखाई दे तो बस इतना कहना, हम घर पहुंच गए। और फिर कहीं दूर से एक पुरानी ट्रेन की सीटी गूंजती है जो धीरे धीरे धुंध में खो जाती है।